तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड बाय खान में। और आज का टॉपिक बहुत ही खास है दोस्तों कि कोरोना इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, कोरोना का असर भारतीय बाजार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, आप प्रेस करें बेल आइकन पे, जिससे हम आपको नई नई वीडियोज़ नोटिफिकेशन जरिए सबसे पहले आप तक पहुँचा पाएंगे। तो दोस्तों नंबर 1 पे जो हमने रखा है दोस्तों, वो हमने रखा है टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज़ को। तो पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है और टूरिस्ट का भी वीज़ा भी रद्द हो चुका है, जिस वजह से ट्रैवल एजेंसी बंद होने के कगार पर है। बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल एजेंसी ने कहा है कि हमारा सारा काम टूरिस्ट पर डिपेंड है और लग रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत दिनों तक भारत में टूरिस्टों का आना बंद रहेगा। हालत ऐसी हो गई है कि चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई घूमने के लिए जिन लोगों ने टिकट बुक कराया था वो अपना टिकट कैंसिल करा चुके हैं और टिकट रद्द होने के कारण 80% घाटा पड़ चुका है। लेकिन जिन्होंने भी टिकट कैंसिल कराया था उन्हें उनका रिफ़ंड मिल चुका है। अब दोस्तों नंबर 2 पे जो हम रखेंगे दोस्तों, वो हम रखेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। तो यहाँ पर एक सवाल है दोस्तों कि क्या कोरोना वायरस का असर भारतीय बाज़ार पर पड़ेगा? तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों हाँ। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक इंडिया भी है। तो चाइना में उत्पादन में आई कमी का असर भारत से ट्रेड पे भी पड़ा है और इससे भारत की इकोनॉमी को करीब 34.8 करोड़ डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD ने भी 2020-2021 में इंडिया की इकोनॉमी के विकास की गति का पूर्वानुमान 1.1 घटा दिया है। लेकिन भारतीय सरकार देश की जनता को ये भरोसा दिला रही है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों नंबर 3 पे जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे रेस्टोरेंट एंड बार बिजनेस को। तो रेस्टोरेंट एंड बार बिजनेस इंडस्ट्री से 70 लाख लोगों को मिलता है रोज़गार। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI के प्रेसिडेंट अनुराग कतियार के मुताबिक रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ का सालाना टर्नओवर 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। इस इंडस्ट्री से करीब 70 लाख लोगों को डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो कि सिक्किम की पॉपुलेशन से 11 गुना ज़्यादा है। और इस महामारी के समय में ये सेक्टर संकट से गुजर रहा है और रेस्टोरेंट एंड बार बिजनेस का इंडस्ट्रीज़ का रेवेन्यू जो है दोस्तों, वो दोस्तों ज़ीरो हो चुका है। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट यानी AHAR के जनरल सेक्रेटरी S सेट्टी ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस में 15% से ज़्यादा नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में डिमांड लंबे समय तक के लिए ख़त्म हो गया है। लॉकडाउन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बहुत दिनों तक लोग बाहर निकलने और रेस्टोरेंट में जाकर खाने से बचेंगे। S सेट्टी के अनुसार इस सेक्टर में लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा श्रमिक असंगठित क्षेत्र से आते हैं, जो कि देश भर के होटलों और रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर पे हम रखेंगे दोस्तों एविएशन सेक्टर को। तो एयरलाइन कंपनी पर लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी पाबंदी है। कामकाज पूरी तरह से ठप होने के कारण इस सेक्टर में एक अनुमान के मुताबिक 25,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा 1 लाख लोगों को नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्रिसिल के एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में किए गए लॉकडाउन के चलते एयरलाइन कंपनीज को 24 से 25,000 करोड़ का भी भारी नुकसान पड़ सकता है। क्रिसिल के इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइज़र के ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के प्रैक्टिस लीडर और डायरेक्टर जगन नारायण ने कहा है कि एयरपोर्ट ऑपरेशन को 5,000 से 5,500 करोड़ रुपए और एयरपोर्ट पर खुदरा विक्रेताओं को 1700 से 1800 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने का अनुमान है। रिपोर्टर्स ने कहा गया है कि मेन एयरपोर्ट जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में यात्रा रोक लंबे समय तक जारी रही तो नुकसान बहुत अधिक होगा। नंबर 5 में दोस्तों हम रखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर को। तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में ऑटोमोबाइल सेक्टर की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। ऑटो इंडस्ट्री को 45 दिनों तक फैक्ट्री को बंद रखने के चलते 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी का नुकसान होगा और इससे देश की GDP में 0.5% की कमी आएगी। देश के अधिकतर ऑटो प्लांट 20 मार्च से बंद है। प्रोडक्शन ज़ीरो होने के ये मतलब है कि सरकार के गुड्स एंड सर्विस यानी कि GST कलेक्शन में भी इस दौरान 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी आएगी। आपको बता दें कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की तरफ से जानकारी दी गई है कि कोरोना वायरस की वजह से ऑटो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में तकरीबन 10% रॉ मटेरियल चाइना से आता है और ऑटोमोबाइल सेक्टर वहाँ के ज़रूरी पार्ट्स की पूर्ति करने के लिए घरेलू स्तर पर विकल्प तलाशने में जुट गया है। इससे वहाँ के
प्रोडक्शन को सुचारू रूप से मंदी के दौर में निपटने में मदद मिल सकता है। तो दोस्तों ये हमारा मेन रीज़न था दोस्तों, 5 मेजर हमारा एरिया था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।